जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे माता लक्ष्मी किसी का भाग्य चमकाती है और किसी व्यक्ति के जीवन में वह कितनी बार जाने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने मेहनत के द्वारा धन कमाने लगता है, तब से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों के बीच माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के घर में 7 बार प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, परंतु कई बार व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी गरीब रह जाता है। अर्थात कुछ समय के लिए पैसा वाला होने के बाद परिस्थितियां वापस उसी हाल में लाकर छोड़ देती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में माता लक्ष्मी 7 बार आने का प्रयास करती हैं, परंतु हमारे और आपके छोटी छोटी गलतियों के कारण माता लक्ष्मी प्रवेश द्वार से ही वापस लौट जाती हैं और आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं जिन गलतियों के कारण माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है कि किस गलती के कारण माता लक्ष्मी आपके घर से वापस लौट जाती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहली गलती। दोस्तों, आपने भी यह देखे होंगे कि कई लोग घर में प्रवेश करते ही दरवाजे के पास चप्पल और जूते का ढेर लगा देते हैं। व्यवस्थित स्थान में रखने की बजाय वह दरवाजे के सामने ही रख देते हैं। कभी कभी तो जल्दबाजी में उल्टे ही छोड़ देते हैं। उस समय गंदगी से भरे जूते घर के दरवाजे के सामने होते हैं। तो दोस्तों, जब माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करना चाहती हैं, तो उस घर का ऐसा नज़ारा देखकर उस घर के अंदर धोखे से भी प्रवेश नहीं करती हैं, अपितु वहाँ से लौटकर वापस चली जाती हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जूते चप्पल को घर के दरवाजे के सामने ना रखें। अब आइए दूसरी गलती को जानते हैं। दोस्तों, जिस घर के मुख्य द्वार के सामने गंदगी रहती है, वहाँ जब माता लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आती है, तो घर के सामने गंदगी देखकर माता लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, बल्कि वहाँ से लौटकर वापस चली जाती है। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसीलिए माता लक्ष्मी गंदगी वाले घर से वापस लौट जाती हैं। तीसरी गलती। दोस्तों, इसी तरह घर की महिलाओं को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, लेकिन जिस घर में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जहां पर महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता है, जिस घर की महिलाएं हमेशा दुखी रहती हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी भूलकर भी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, जिस घर में लक्ष्मी स्वरूप नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी माता अपना जाना अपमान समझती हैं। इसीलिए ऐसे घरों में लक्ष्मी माता भूलकर भी प्रवेश नहीं करती हैं। चौथी गलती। दोस्तों, जिस घर के अंदर रामायण का पाठ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, कभी भी धार्मिक मंत्रों का जाप नहीं होता, जिस घर का पूजा घर गंदा रहता हो, वहाँ पर देवी देवताओं का प्रवेश नहीं होता, बल्कि ऐसे घर के लोग हमेशा दरिद्र बने रहते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, हमेशा अपने घर में सुबह शाम पूजा पाठ करें, मंत्रों का जाप करें, ताकि आपके घर के अंदर देवी देवताओं का वास हो। पांचवी बात। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता, या जिस घर में तुलसी का पौधा होता है परंतु तुलसी के पौधे को सामान्य पौधा समझ लिया जाता है, तुलसी के पौधे को जल देने की सही विधि नहीं मालूम होती, पत्तियां तोड़ने की भी विधि नहीं मालूम होती, और तुलसी को धूप दीप समय से नहीं किया जाता, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ माता लक्ष्मी जागृत स्वरूप में होती है। तो दोस्तों, जिस घर में तुलसी की पूजा नहीं की जाती, ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करके अपना अपमान नहीं करवाना चाहती। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी को हमेशा सही और उचित जगह पर ही लगाएं,
जिससे आपके घर के अंदर नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो। इसी तरह दोस्तों, जिस घर में रसोई घर पर जूठे बर्तन रखे जाते हैं, रसोई घर के अंदर सफाई नहीं रखी जाती, ऐसे घरों में भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि ऐसे घरों से लक्ष्मी दूर चली जाती है। इसीलिए कभी भी रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन न रखें। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके रसोई घर में कभी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। पहला नमक, दूसरा हल्दी, तीसरा पानी। दोस्तों, अगर ये चीज़ें आपके रसोई घर में समाप्त नहीं होती तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आप छल कपट या लूटपाट करके धन कमाते हैं तो एक निश्चित समय के लिए पूंजीपति जरूर बन सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह पैसा बीमारी, चोरी या दुर्घटना से पुनः समाप्त हो जाता है। इसीलिए कभी भी गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी लक्ष्मी माता का हमेशा वास बना रहे तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आप घर के मुख्य द्वार के सामने तांबे के लोटे से जल भरकर रखें और प्रत्येक 15 दिन में जल को बदल दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करेंगी। और यदि आप जल भरकर नहीं रखना चाहते तो चावल के दाने भी भरकर रख सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित ही आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी और भी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।